नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृत प्रतियोगिता चैनल में। जैसा कि इसके पहले वीडियो में चर्चा की गई थी कि जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसी की व्याख्या और पुनः आगे हम बढ़ाते हैं। पूर्व में बताया गया कि जो तालवादी स्थान है यानी कंठ तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों के ही परस्पर जब एक दूसरे के वर्ण समान हो तभी उसके सवर्ण संज्ञा होते हैं। ये भी बातें चर्चा की गई। आगे रिल री वर्णव्य मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, यह भी बताया गया था कि री और री दोनों आपस में परस्पर सवर्णी हैं। सामान्यतः इसकी पूरी चर्चा हो गई। इसी बात को यहाँ पर हिंदी में भी अनुवाद किया जा रहा है, जैसा कि है कंठ तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के समान हों वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। ज़्यादातर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि री और री आपस में सवर्णी है अथवा नहीं, इस तरह के भी प्रश्न होते हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, जैसे कि पूर्व में बताया गया, तो अकार का वर्ग क ख ग घ ङ ह और विसर्ग का कंठ स्थान होता है। यूपी टेट में ऐसे या टीजीटी आदि में भी प्रश्न उठते हैं कि ऐसे पूछ लेता कि क का कौन सा स्थान है, ख का या ग का, इस तरह से ह का कौन सा स्थान है। तो ये स्थान वाले प्रकरण को जानने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आगे है इचु यस नाम तालु, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ई चवर्ग, चवर्ग में चा छा जा झ य और शा, यहाँ शा जो है वो तालव्य शकार है, का स्थान तालु होता है। आगे देखिए ऋटुरषणाम मूर्धा, री री जो कि दिख रहा है टवर्ग में टा ठा डा ढाणा र, और ये आपका मूर्धा स्थानीय है, मूर्धन्य शकार है, इसका मूर्धा स्थान होता है। लृ तवर्ग यानी ऋतुलसानाम दंता, लृ तवर्ग में ता था दा धा न ल और श। कभी कभी इस तरह के प्रश्न होते हैं कि ल के कौन से स्थान हैं, तो दंत स्थान। उकार पवर्ग, पवर्ग में प फ व भ म आएगा, ये उपपद्मानीय स्थान होते हैं। ओष्ठ स्थान, वकारस्य दंतोष्ठम, आप पढ़े होंगे, व का दंतोष्ठ स्थान होता है। यहाँ पर यमगणाना नाम नासिका चा, यमगणाना ये जो वर्ण है इनके नासिका स्थान होते हैं। ए और ऐ, ए दैतो कंठ तालु, एकार और ऐकार का कंठ तालु स्थान होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, और यहाँ दिया है जिह्वा मूलीय स्थान, जिह्वा मूलीय स्थान का जिह्वा मूल स्थान होता है। और क्रमशः अपने अपने स्थान का बोध, जैसे आप अकुह विसर्जनीयाम कंठा सूत्र में जो ङ का स्थान है वह कंठ भी है, और आपका क्रमशः यमगणा नाम नासिका च, यमगणना का नासिका स्थान है। ये दोनों बातों का बोध होता है। इन्हीं बातों का आपस में यहाँ देखिए व्याख्यान किया गया। तालिका भी हम इस तरह देख पा रहे हैं, तालिका से भी बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। जैसे कंठ स्थानीय है, अभी अभी चर्चा किया गया है, इसे तालु स्थानीय, मूर्ध स्थानीय, दंता और ओष्ठ स्थानीय, क्रमशः अपने अपने का ये बोध करा रहा है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अ का वर्ग पूर्ण रूप से आ रहा है, और ह और विसर्ग इसी तरह से अन्य ये क्रमशः देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो। ये देखिए उपपद्मानीय जो वर्ण है वो इस प्रकार है। और नासिका स्थान के लिए यमगणा नाम नासिका च। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से इसको जानना चाहिए। कंठ तालु को ए और ऐ, कंठोष्ठ का ओ और अ, व का दंतोष्ठ। चलिए अब क्या होता है बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, इसको और अच्छी तरह से देख लेते हैं।
यहाँ पर दिख रहा है यत्नो दुधा। यत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आद्या पंचधा, जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का होता है, स्पृष्ट, ईषदपृष्ठ, ईषद्विवृत, विवृत और समृत के भेद से। उच्चारण इसका ऐसा होगा, स्पृष्टेशत, स्पृष्टेशत, विवृत, विवृत, समृत भेदात। इसके बाद है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषद्विवृतमोष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्यावरडस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव। इसका अर्थ भी हम देखते चलते हैं। ऊपर से हम अर्थ यदि लेते हैं तो यहाँ आता है कि ये जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है, इन दोनों यत्नों में जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह 5 प्रकार का होता है। जैसे तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञक वर्ण को स्पृष्ट प्रयत्न होता है। सामान्यतः पहले अर्थ इस तरह से ही देख लें। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पर्श संज्ञक वर्ण को स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थानाम, ईषद पृष्ठम अंतस्थानाम, अंतस्थ संज्ञक वर्ण जो होते हैं उनका ईषद पृष्ठ प्रयत्न होता है। ईषद द्विवृतमोष्मणाम, ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईषद द्विवृत प्रयत्न होता है। विवृतम स्वराणाम, जो स्वर हैं उसका विवृत प्रयत्न होता है। स्वराणाम यानी स्वरों का विवृत प्रयत्न है। ह्रस्वस्यावरडस्य प्रयोगे समृतम, ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग में उसे समृत प्रयत्न जानना। प्रक्रिया के दशा में विवृत प्रयत्न ही होगा। इसी बात को यहाँ पर क्रमशः दिया गया है हिंदी में भी कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात भीतरी का, एवं बाह्य प्रयत्न यानी बाहरी का जो यत्न होता है वो 2 प्रकार के हैं। पहला जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, पहला जो प्रयत्न है वो 5 प्रकार का है, स्पृष्ट, ईषदपृष्ठ, ईषद्विवृत, विवृत और समृत के भेद से। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि स्पर्श संज्ञक वर्ण जो हैं उसका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ संज्ञक वर्णों का ईषद पृष्ठ प्रयत्न होता है। ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है और स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। व्याख्यान में सारी बातें की गई हैं। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में कुछ न कुछ आयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, चेष्टा की जाती, यत्न किया जाता है। वही यत्नों के विषय में उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक जो मुख के बाहरी हिस्से से प्रकट होते हैं और एक जो हो आंतरिक हिस्से से प्रकट होते हैं। इन्हीं दोनों बातों की यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रयत्न क्या, यत्न क्या है? प्रकृष्टो यत्न इति प्रयत्न, प्रयत्न किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो अत्यंत प्रकार यानी बहुत उत्कृष्ट यत्न होता है उसी को हम प्रयत्न करते हैं उच्चारण के द्वारा। यहाँ पर पहले यह आभ्यंतर प्रयत्न करके दूसरा यत्न यानी कर्ता मुख वर्ण निकालते समय, मुख से जब वर्ण निकालेंगे उस समय जो यत्न होगा, तो इसी तरह से आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न की चर्चा की गई है। बाह्य प्रयत्न के विषय में यहाँ आता है बाह्य प्रयत्नस्तु, बाह्य प्रयत्न एकादशधा 11 प्रकार के होते हैं। ये भी प्रश्न उठते हैं कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यूपी टेट में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आगे विवार, संवार, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तोनुदाता, स्वरितश्रेति। इसको अलग अलग देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्तानुदात्त, स्वरित। ये इस तरह से
11 भेद हैं। अब वो किससे कौन जुड़ा हुआ है, किससे कैसे हम जानें, विभिन्न प्रत्याहारों के माध्यम से ये जानने का प्रयास होता है। तो खरा विवारा श्वासा आघोषाश्च, खर प्रत्याहार में आने वर्ण, जो खर प्रत्याहार है उसमें आने वाले जो वर्ण हैं उसका विवार श्वास और आघोष प्रयत्न होता है। और हंसा संवारा नादा घोषाश्च, हंस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उसका संवार नाद घोष प्रयत्न होता है। अब ये कैसे हम जानेंगे, इसमें क्योंकि एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण की भी संज्ञा है, तो यहाँ आप कहते हैं कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाम। जो वर्ग निर्धारित किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ऐसे वर्ग निर्धारित किया जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग आदि, कवर्ग चवर्ग तवर्ग, ऐसे पांचों वर्गों का बोध होता है। तो ऐसे ही क्रमशः हम पांचों वर्ग को कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे रेखाएं खींच के उसको आप बॉक्स में बना सकते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ङ सब आ जाएंगे, ख ग घ और ङ, क ख ग घ ङ। अब इसमें ये कहेंगे कि प्रथम तृतीय पंचम, प्रथम में आपका क आ गया, तृतीय में ग आ गया, पंचम में ङ आया। यानी क के जितने भी आते हैं क च ट, जैसे क में दूसरे वर्ग में च आएगा, तीसरे में ट आएगा, ऐसे त प आएगा। तो क च ट त प, और तृतीय में ग, इसके बाद यहाँ पर आएगा ज, फिर आएगा ड, फिर आएगा द, इसी तरह और ब आएगा। तो क च ट त प ये 5 वर्ण, ग ज ड द ब ये 5 वर्ण, और ङ य ण न म आदि ये जो 5 वर्ण आएंगे, इन सभी का कैसे क्रमशः, अब इसी को देख ले रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम वर्णों तथा यण प्रत्याहार का अल्प प्राण प्रयत्न होता है। प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न होते हैं कि मान लिया यदि पूछ ले कि ऐसे पूछ लेगा ख का, पूछ लेगा कि मान लिया पूछ लिया क का अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अथवा ग का अल्प प्राण है कि महाप्राण है, कि ङ का अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अथवा ख का क्या है। तो इसके लिए हम ये विचार करेंगे कि यहाँ देखिए प्रथम तृतीय और पंचम और यण प्रत्याहार, यानी प्रथम का ये जो क्रम आप निर्धारित किए हैं, प्रथम मतलब ये क च ट त प आदि ये प्रथम, इस प्रथम श्रेणी में हैं कि नहीं, वो वर्ण आते हैं कि नहीं। फिर तृतीय श्रेणी में कौन से वर्ण आते हैं, तृतीय श्रेणी का से यहाँ पर तीसरे वाले में या पंचम में। तो प्रथम तृतीय पंचम में वो वर्ण आते हैं, इसका ये क्लियर हो जाएगा। अथवा यण प्रत्याहार में वे वर्ण आते हैं, उसका अल्प प्राण होता है। देखिए यण प्रत्याहार में भी य व र ल, ये चारों वर्ण का भी बोध यहाँ पर कर लेंगे, इसका अल्प प्राण प्रयत्न होता है। तो सामान्यतः अल्प प्राण और महाप्राण जो प्रश्न होते हैं इसमें बहुत गलत होते हैं। महाप्राण प्रयत्न में भी ये होता है द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। अब द्वितीय चतुर्थ कैसे पता चलेगा, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि क्रमशः 5 निर्धारित किए थे ऐसे, तो क च ट त प हुआ, तो यहाँ पर दूसरे में आपका